इट्स एन इंडिविजुअल डिस्कशन। सर अगर आप किसी दिन आप मुझसे मिलो और मुझसे आगे पूछो कि सर प्लीज टेल मी व्हाट वर द रीजंस व्हाई डिड यू फेल, नॉट द जनरल कि पढ़ना नहीं चाहिए, कोचिंग सोर्सेज एंड ऑल, वो बात है नहीं सर, आप क्यों फेल हुए थे, तो मुझे लगता है मेरे मैक्सिमम जो रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस से निकलेंगे प्रोबेबली दीज वर द 5 रीजंस जिसकी वजह से आई थिंक आई कुड नॉट क्लियर दिस एग्जाम, जिसमें से ऑलमोस्ट सारे के सारे, सिर्फ पहले को छोड़ के बाकी सारे के सारे अवॉइडेबल थे। फाइनेंसेस, now let me tell you something about it, life is not fair right, life is definitely not fair and competitive exams like anything in life is a matter of resources। अगर आपके पास financial aspects नहीं है कोचिंग के अपने आप को 1 से 2 साल 3 साल सस्टेन करने के लिए, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स बहुत ही तेजी से स्पीड से एल्गोरिथमिकली बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। नाउ व्हेन आई स्टार्टेड पर्सनली, जब मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, तो आइडिया वाज दैट कि 1 से 1.5 साल में मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लूंगा, ऐसे ही सोच के सबके सब जाते हैं, तो मेरे पास आराम से 1 से 1.5-2 साल के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे। बट द मोमेंट दोज फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेड इन द फर्स्ट 2 years, एग्जाम इज अ ट्रैप, वंस यू स्टार्ट यू कैन नॉट बैक डाउन, देयर आर ऑल मोर अटेम्प्ट्स टू बी गिवन, राइट, एंड then you are into that cycle, एक vicious cycle में फंस जाते हो, where you don't have the money, you don't have the resources to learn, or you can't actually get out of it. So सब कुछ ग्राफ नीचे चला जाता है। I think that is one of the main reasons. इसके अलावा बाकी सब के सब वो उसके consequential रीजन थे। पर्सनल रीजन पे मैं बात करूं, शायद जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो सिंस द सेकंड अटेम्प्ट प्रोबेबली स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेना स्टार्ट कर दिया, पैनिक हो गया बिकॉज द मनी वाज ओवर एंड रिजल्ट्स आ नहीं रहे थे, यू स्टार्ट एजिंग एंड लॉट ऑफ मोर वेरिएबल्स इन्वॉल्व, I started into probably got into depression and kind of an insomnia। मतलब कि बेसिकली रात को पड़े रहो, कुछ ओवर थिंक करते रहो और बेसिकली रात को नींद नहीं आती थी, समथिंग लाइक दैट। मुझे लगता था कि मुझे लगता है क्या दिस इज रियलिटी कि बेसिकली ये जो दोनों रीजंस थे विच एक्चुअली प्रोबेबली फाइनली टुक माई लास्ट 3 अटेम्प्ट्स डाउन। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि डिप्रेशन विच इज ऑलरेडी ए टैबू सब्जेक्ट इन आवर कंट्री एंड इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। फैमिली छोड़ो, पहले 2-3 साल तक मुझे खुद ही समझ में नहीं आया, यू कैन नॉट सेल्फ डायग्नोज कि यू आर इन डिप्रेशन, या यू आर सैड, यू आर बिटर, यू आर एंग्री विद एवरीवन, यू आर एंग्री विद योर फ्रेंड्स, यू आर एंग्री विद योर फैमिली, यू आर एंग्री विद योरसेल्फ, सेल्फ पिटी करने लग जाते हो, सेल्फ डाउट करने लग जाते हो, सेल्फ एस्टीम खो देते हो। इट वॉज आफ्टर 2, 3 और 4 probably years जब मुझे फिगर आउट हुआ कि ड्यूड यू आर इन एब्सोल्यूट डिप्रेशन, एंड दीज 2 things अगर इन दोनों को कंबाइन कर दो, there is no exam which cannot be destroyed solely by the insomnia and the depression। Now I assume and I hope कि insomnia is quite rare, बहुत सारे लोग आप में से क्या नाम है इसको शायद फेस नहीं करेंगे, but depression this is actually quite common and very easy to get into। The moment you're after second attempt, the stress अराउंड यू इंक्रीजेस टू सो मेनी लेवल कि वन फॉर्म और दी अदर, चाहे वो माइल्ड हो चाहे वो क्लिनिकल हो, किसी न किसी तरीके से वो आ जाता है, एंड दिस टेक्स डाउन एवरीथिंग, नॉट द एग्जाम, एवरीथिंग, योर रिलेशनशिप्स, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर हेल्थ, योर सेल्फ बिलीफ, योर कॉन्सेप्ट, आइडिया, ये सब कुछ नीचे ले जाता है। एंड उसके बाद इसी से एसोसिएटेड, बिकॉज ये सबके सब विशियस साइकिल है, यू नो, इंसोम्निया इज रिलेटेड टू डिप्रेशन, डिप्रेशन इज रिलेटेड टू योर रूटीन एंड डिसिप्लिन, लेथार्जी, प्रोक्रेस्टिनेशन, राइट, यू डोंट स्लीप एट टाइम, यू डोंट वेक अप एट टाइम, यू डोंट वर्क एट टाइम, and then it keeps on going on for months and months and months and months, and then suddenly you realize कि एक अटेम्प्ट खत्म हो गया, suddenly you realize कि 2 अटेम्प्ट खत्म हो गया, and then you realize एकदम कि लास्ट अटेम्प्ट आ गया है, you've already wasted 5 years of your life, it's not 5, it's basically your youth, from 20th to 30th, it's all of your youth, and the last attempt is obviously tremendously so much of pressure, और इन सारी चीज़ों के साथ साथ उसको क्लियर करना पॉसिबल होता भी नहीं है। And then one additional and a tangential thing, the circle or the friends. Let me tell you something very, very important. As far as the UPSC exam and probably all other competitive exams also involved, your success, at least half of your success depends on the people you're preparing with. अगर आपका दोस्त 8 घंटे नहीं पढ़ रहा है, believe me, it is even disadvantageous to you. As far as my all friend circle were, they were brilliantly intelligent people, all of them IITian and all, no doubts about it. Let me be very clear about it. Brilliantly intelligent, ठीक है, मेरा जो सर्कल था वो luckily enough top 1 percentile के intelligence IQ वाला था. However, none of us had ever disciplined, none of us were ever routined, and एक के पास नहीं होता फिर वो सबके पास हो जाता है. The idea is that basically if you have to make, this is something which you can make a choice about. और इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इफ़ यू आर फेसिंग सर्टेन थ्रू हेल्थ प्रॉब्लम, इंसोम्निया है, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, यू शुड इमीडिएटली
quit preparation for the exam. First, heal yourself and then start preparing for the exam. When you are suffering from insomnia or depression, it's basically you're trying to run with your one leg tied. Actually, you know, not one, it's like you're trying to run with both of your legs tied up. And this is what I was trying to do from my 4 attempt. This is probably a basic idea why I was probably not able to clear this exam and failed so